हेलो दोस्तों, आपको न्यूज़ मिल गई होगी कि कल इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में कुछ टारगेटेड मिसाइल हमले किए हैं। ज़्यादातर जो सैन्य प्रतिष्ठान हैं वहां पर अटैक किए गए हैं। अब सवाल ये है कि जब से ये अटैक हुआ है तो भारतीय मीडिया की प्रतिक्रिया शुरू हो गई है। भारत के जो यूट्यूबर हैं, जो भारत के टेलीविज़न चैनल हैं, उन्होंने चीख चीख कर चिल्लाना शुरू कर दिया है कि अब कोई कह रहा है ईरान 2 दिन में फतेह हो जाएगा, कोई कह रहा है 1.5 दिन में, कोई तो कुछ घंटों में ही कर रहे हैं, और कोई कह रहा है कि अब इजराइल बर्बाद हो जाएगा। इन लोगों की चले तो ये लड़ाई करवाने पे तुले हैं। मतलब इनका वन साइडेड रिपोर्टिंग है। लेकिन इससे इतर हम देखेंगे कि इसका गवर्नमेंट पर क्या इफेक्ट आता है, भारत सरकार किसकी तरफ है, या भारत सरकार के सामने क्या चैलेंजेस आएंगे इस वॉर के बाद, जो एज ए नागरिक हमें जानना चाहिए। और दूसरी बात, पहले हम अगर छोटे से शॉर्ट में हम यूएसए का रिएक्शन देख लेते हैं। तो जैसे वॉर स्टार्ट हुआ, यूएसए ने ये कह दिया, एक तरह से इसराइल का सपोर्ट किया कि इसराइल को जवाब देने का अधिकार है, क्योंकि 1 अक्टूबर को ईरान ने मिसाइल अटैक किया था इसराइल पर। तो इनका कहना है कि इसराइल उसका जवाब दे रहा है। लेकिन यूएसए ने क्लियर कर दिया है कि हम इस वॉर में किसी प्रकार पार्टिसिपेट नहीं करेंगे फिलहाल। अब वॉर आगे बढ़ता है तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन अगर हम पहले यहाँ भारत के संदर्भ में देखेंगे, कोई वॉर जो हो रही है, सोशल मीडिया में लोग कितने खुश हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं कि इशू है, इंडिया के लिए कितना ये अच्छा है या नुकसान है। तो हम बता दें, हम खुश हैं, दुखी हैं, हमको नहीं पता मीडिया किस तरह इसको कवरेज दे रहा है। लेकिन ये वॉर अगर होता है तो भारत बहुत भारी हानि उठाएगी। यानी इसराइल और ईरान के बाद जिसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा वो इंडिया होगा। हम देखते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं इंडिया के सामने, इंडियन डिप्लोमेसी के सामने क्या चैलेंज है। तो जो हमारा चैलेंज है, सबसे पहली चुनौती जो हमारे लिए आएगी, इंडिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो है वो कूटनीतिक चुनौती है। सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। क्योंकि देखिए, इजराइल और ईरान दोनों ही हमारे मित्र मुल्क हैं। दोनों ही देशों से हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। जहां तक बात है ईरान की, तो ईरान में देखिए हमारे चाबहार बंदरगाह है जिसको हम डेवलप कर रहे हैं। उस पोर्ट के अलावा ईरान से क्या हुआ, हम क्रूड ऑयल वगैरह खरीदते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का एक बड़ा सप्लायर है ईरान। तो अगर ये वॉर आगे बढ़ती है तो ईरान भी हमसे अपेक्षा करेगा कि इंडिया कुछ फेवर ले। और अगर डिफेंस की बात करें तो डिफेंस में हम जो एडवांस करें उसमें बहुत बड़ा योगदान इसराइल का है। हमारे इसराइल के साथ बहुत सारे जॉइंट वेंचर चल रहे हैं, बहुत सारे हार्डवेयर, डिफेंस हार्डवेयर हम इसराइल से खरीदते हैं। तो इस कंडीशन में इसराइल भी अपेक्षा करेगा कि थोड़ा सा इंडिया क्या करे, इंडिया का जो सपोर्ट है वो इसराइल की तरफ जाएगा। लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, हमेशा की तरह इंडिया क्या करेगा, इसमें बैलेंस करने की कोशिश करेगा। इंडिया बिल्कुल किसी की तरफ नहीं रहने वाला है। सोशल मीडिया से इतर जो भारत सरकार का जो ऑफिशियल स्टैंड होगा वो बिल्कुल क्या होने वाला है, एकदम बैलेंस। और भारत सरकार के वही डिप्लोमेटिक बयान आएंगे, आप चाहे देख लीजिएगा, क्या युद्ध किसी मसले का हल नहीं है, शांति से बातचीत करिए, शांति हर मुद्दे का हल है, बातचीत से मामले को सुलझाइए ना, ये युद्ध का दौर नहीं है, वही सब बातें चलेंगी बार बार। इंडिया किसी के फेवर में नहीं रहने वाला। लेकिन फिर भी हमारे सामने अगर वॉर आगे बढ़ती है कंटिन्यू, जो कि होना नहीं चाहिए, अगर बढ़ती है तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा कि हम कितनी देर तक डिप्लोमेटिक बैलेंस बनाएंगे। दूसरा, जो दूसरा चैलेंज हमारे सामने सबसे बड़ा है और हमारा सबसे बड़ा नुकसान भी है, वो है व्यापारिक चुनौती। देखिए, अगर इंटरव्यू में मेंस में सवाल पूछता है तो 3-4 चैलेंज हमारे मेजर चैलेंज है। व्यापारिक चुनौती क्या है भारत के लिए, अगर हम देखें, अगर ये रूट आपको दिख रहा होगा, अगर हम देखें तो ये इंडिया है, शायद मैप में उतना क्लियर ना दिख रहा हो। ये जो इंडिया है, तो जो हमारा इंडिया से जो हमारा व्यापार है मेजर, वो आप देखोगे ये रूट जो रेड सी का रूट है। तो रेड सी वाले रूट से करीब करीब आप समझिए 30 से 50% अगर डेटा हम चेक करेंगे तो इंपोर्ट भी और एक्सपोर्ट भी 30 से 50% इंपोर्ट, 30 से 50% एक्सपोर्ट इसी रूट से होगा। लेकिन अगर ये वॉर यानी इसराइल और ईरान की वॉर लंबी खिंचती है, उस कंडीशन में ये रूट डिस्टर्ब हो जाएगा। अब अगर ये रूट डिस्टर्ब होता है तो हमको दूसरा रूट लेने पड़ेंगे, और दूसरे रूट से क्या होगा, हमारी लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो ट्रांजिट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है, लंबा चक्कर मार के जाना पड़ेगा। क्योंकि इस रूट से हम सीधे देखिए उत्तरी अफ्रीका से हम जुड़े हैं, उसके अलावा हम यूरोप से सीधे जुड़ गए हैं, हम उत्तर अमेरिका से जुड़े, ये रूट हमारे लिए सीधा है। उसके बाद बाकी रूट से हम जाएंगे तो हमारे ट्रांजिट कॉस्ट बढ़ेगी,
और इतना ही नहीं, परिवहन लागत बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, सामानों के आने जाने में देरी होगी, हमारा निर्यात बहुत महंगा हो जाएगा। अगर हमारा निर्यात महंगा हो जाएगा, वैकल्पिक व्यवस्था है, विश्व के अन्य देशों में प्रतियोगिता चलती है, अगर उनको सस्ता सामान मिलेगा तो वो हमारा सामान क्यों लेंगे। तो व्यापारिक रूप से हमको आर्थिक नुकसान हमको बहुत बड़ा है इससे। तो दूसरा चैलेंज हमारा क्या है, व्यापारिक चुनौती है, हमको बहुत व्यापार घाटा होने वाला है। अगर नहीं भी होगा तो फायदा हमारा बहुत ज्यादा नहीं होगा, यानी कि हमारा फर्क दिखेगा क्लियर हमको इसमें। अब देखते हैं तीसरे चैलेंज की तरफ। पहला, इस वॉर से हमको नुकसान होगा डिप्लोमेटिक चैलेंज जो हमारे सामने आएगा, दूसरा व्यापारिक, और तीसरी चुनौती जो हमारे सामने बड़ी आएगी वो है तेल की, क्रूड ऑयल, कच्चे तेल की सप्लाई। अब ये पॉइंट दिखने में जितना छोटा दिख रहा है ना, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तेल की सप्लाई अगर डिस्टर्ब हुई तो आप केवल ये मत सोचिए कि हम पेट्रोल डलवाने के लिए जा रहे हैं मोटरसाइकिल से, तो हम 100 रुपया दे रहे हैं तो हमारा 105 110 रुपया हो जाएगा, ये मत सोचिए। क्रूड ऑयल का एक मेजर सप्लायर है ईरान पूरी दुनिया में। अगर ईरान पर अटैक होता है, अगर ये वॉर लंबी खिंचती है, कदाचित ऐसा करता है इजराइल ने अगर टारगेटेड क्या किया, तेल के कुओं पर अटैक किया, तो उस कंडीशन में दुनिया में तेल की सप्लाई घटेगी, क्योंकि एक मेजर जो तेल सप्लायर था ईरान वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और जब तेल, जानते ही हैं आयात निर्यात दुनिया में व्यापारिक नियम डिमांड और सप्लाई का, अगर तेल का उत्पादन घटा तो तेल का क्या होगा, प्राइस हाई जाएगा। और अगर तेल क्रूड ऑयल महंगा होता है तो जो कंट्रियां, जो देश क्रूड ऑयल पर डिपेंड है कंप्लीटली, कैसे आयात पर डिपेंड है, जैसे हमारा देश, हम क्या है क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, हमारे यहाँ पैदा नहीं होता, हम आयात पर निर्भर हैं। तो जिस देश की अर्थव्यवस्था आयात पर निर्भर है उसको बहुत भारी विदेशी मुद्रा की हानि होगी, क्योंकि वो महंगा खरीदेगा। और सवाल तेल कैसे इफेक्ट करता है, जैसे मैं आपको बताऊं सिंपल भाषा में, आप केवल इसको बाइक के संदर्भ में जो हम एग्जांपल बता रहे हैं, केवल बाइक का संदर्भ में समझिए। क्रूड ऑयल से क्या होगा, क्रूड ऑयल से हमारे ट्रक्स, हमारे परिवहन, जितना विभाग आप सब जोड़िए, बस से आप जा रहे हो, बस का किराया महंगा हो जाएगा। हमारे जो ट्रक्स हैं, ट्रक से आप देखोगे शहरों में क्या होगा, दूध की सप्लाई होती है और उसी से हमारे सब्जी की सप्लाई होती है, अनाज की सप्लाई होती है। क्या होगा, जब वो महंगा आएगा, क्रूड ऑयल जब महंगा हो जाएगा, तेल महंगा हो जाएगा, ट्रक्स की लागत बढ़ेगी, तो किराया बढ़ाएंगे, तो ऑल ओवर क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है आप जोड़ोगे तो ये तीसरा चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जैसे ही तेल की सप्लाई डिस्टर्ब होगी वैसे ही भारत में महंगाई क्या होगी, बढ़ेगी, आम आदमी को सीधे इफेक्ट करेगा। तीसरा पॉइंट। अगर हम चौथे नंबर पे देखते हैं तो एक और हमको बहुत भारी नुकसान होने वाला है, वो है हमारे निवेश। निवेश कहाँ कहाँ हमारे, निवेश हमारे हैं इजराइल में, और हम बात कर रहे हैं ईरान की। अब कैसे, ईरान में हम चाबहार पोर्ट को डेवलप कर रहे थे, ये हम चाइना को बैलेंस करने के लिए कर रहे थे। तो अगर ईरान खुद वार में इन्वॉल्व हो जाएगा तो हमारा ये पोर्ट यूं ही पेंडिंग चला जाएगा। उसके अलावा तेल सप्लाई आप देख चुके हो ईरान से हमारे, वो भी हमारा कंप्लीट डिस्टर्ब हो जाएगा। और रही बात इसराइल की, इसराइल से हम बहुत सारे डिफेंस हार्डवेयर परचेज करते हैं। इसराइल जब खुद वॉर में उलझ जाएगा तो वो जो हमारी सप्लाई है वो डिले होने लगेगी। दूसरा, जॉइंट वेंचर जो पढ़ रहे हैं, हमारे जॉइंट वेंचर जो साथ में हम चला रहे हैं वो भी स्लो हो जाएंगे। तो इस वॉर से हमको क्या है, हमारा जो निवेश है वो भी हमारा बहुत डिस्टर्ब होगा, नुकसान होगा या बहुत स्लो हो जाएगा। तो ये चार मेजर नुकसान है। उसके अलावा छोटे मोटे बहुत सारे हैं, जैसे कि क्या, जैसे हम शेयर मार्केट की बात करें, शेयर मार्केट पांचवें नंबर पे हम ये भी ले सकते हैं। इंटरनली अगर हम देखें, पॉइंट बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन ये उथल पुथल मच जाएगी मार्केट में। बहुत सारे जो FII हैं, जो विदेशी इन्वेस्टमेंट जो आया है, वो सब भागना शुरू कर देंगे। तो हमारी शेयर मार्केट अभी तो बंद है, आप देखिएगा जैसे ही सोमवार को शेयर मार्केट खुलेगी, अगर ये वॉर नहीं रुका, शेयर मार्केट क्या होगी, एक झटके में धड़ाम हो जाएगी। बहुत सारे लोगों ने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो बहुत भारी लॉस में जाएंगे। तो ये सब 3 4 5 मेजर इफेक्ट हैं अगर ये वॉर होती है। तो एज ए इंडियन मैं कभी नहीं चाहूंगा ये वॉर हो, क्योंकि अगर ये वॉर हुई तो हम लोगों को बहुत सारा नुकसान है। हम कभी नहीं चाहेंगे इजराइल और ईरान की लड़ाई हो। इजराइल ईरान की लड़ाई में महंगाई बढ़ेगी, व्यापार घाटा बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा जो विनिमय, जो विदेशी मुद्रा का भंडार है हमारा, वो कम होगा, क्योंकि हम क्रूड ऑयल पर डिपेंड है। तो अब डिप्लोमेटिक चैलेंज भी हमारे सामने आएंगे।
और फिर हो सकता है ये वॉर आगे बढ़ेगा तो उसमें ईरान भी, इजराइल, अमेरिका भी कूद जाएगा, क्योंकि बहुत दिन तक अमेरिका अकेले नहीं रह सकता। क्योंकि आप समझते हो इजराइल के जो बड़े बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, जो बहुत सारे यहूदी हैं, वो क्या है, सबसे बड़े जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है यूएस के, वो सब यहूदियों के हाथ में। तो इनडायरेक्ट में दबाव पड़ेगा। वो अमेरिका का राष्ट्रपति अभी चाहे जो बोले, आगे वॉर बढ़ेगा, वो नाचता हुआ भागता हुआ आएगा। जैसे जैसे इजराइल कहेगा वो वॉर में वैसे ही शामिल होगा। यहूदी इतने ताकतवर है वहां पर कि अमेरिकी राष्ट्रपति की गद्दी हिला देंगे। अभी वो शांत बैठे हैं, पूरा चुनाव हिल जाएगा उनका। तो अभी नाना नाना कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ भी इजराइल को डिस्टर्ब हुआ तो उनको आना पड़ेगा। और दूसरी बात, ईरान भी कोई छोटा मोटा कंट्री नहीं है। ईरान ना हिजबुल्ला है, ना ईरान हमास है। ईरान भी एक स्ट्रेंथ ऑफ मिलिट्री पावर देखोगे ईरान की भी रैंकिंग, तो ईरान की रैंकिंग, ईरान कोई छोटी मोटी कंट्री नहीं है। ईरान के पास भी एडवांस मिसाइल सिस्टम है, ईरान के पास भी फाइटर प्लेन है। तो अगर ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की तो ये लड़ाई का रुख कुछ और ही हो जाएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आकर लेकर आते हैं। अगर ये वॉर रुक जाता है तो अच्छा ही है, अगर नहीं आता है तो मिलिट्री स्ट्रेंथ को हम चेक करेंगे कि क्या पोजीशन हो सकती है अगर वॉर आगे बढ़ता है तो। ठीक है, नमस्कार।